हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, ये मैथ ट्रिक का सीरीज है जिसमें हम पूरा मैथ का चैप्टर ट्रिक्स और फार्मूले के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं परसेंटेज का टाइप 1 क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह से गाइस हम लोग चैप्टर वाइज सारे टाइप्स के क्वेश्चन को देखेंगे और उसको ट्रिक के माध्यम से और फार्मूले के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं परसेंटेज का जो है ये टाइप 1 क्वेश्चन है। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं जो 5 पॉइंट है इसका फार्मूला है या फिर ट्रिक कहिए इसको। उसके बाद से हम बारी बारी पांचों पे क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको आसानी से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे देखिए क्या है। पहला ये बोला है x का y% कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो x का जो y% हम लिखेंगे x इंटू वाई बाई 100। ठीक है, इसको आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, आगे क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपका, जैसे 400 का 20%। ठीक है, तो 400 का 20% हम कैसे लिखेंगे, तो 400 इंटू 20/100। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इस पे आएंगे। ठीक है, सेकेंड क्या है देखिए, x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, मतलब कि x को y का कितना परसेंट है। ठीक है, मतलब कि x y का कितना परसेंट है, ऐसे हम लिखेंगे तो इसको इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। ठीक है, x बाई वाई इंटू का 100। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया, ठीक है, कि 25 100 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ऊपर 25, नीचे देखिए लिखेंगे 100। ठीक है, वही लिखा है x बाई वाई। ठीक है, नीचे 100 इंटू का देखिए 100 कर देंगे। ठीक है, तो 100 से 100 खत्म, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे देखिए x कितना परसेंट है y का, तो ये हो जाता है x डिवाइड बाई वाई इंटू का 100। ठीक है, यदि क्वेश्चन आप लोग बहुत बार देखे होंगे कि वृद्धि से क्वेश्चन पूछता है कि कितना परसेंट वृद्धि हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ या कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, तो हम इस फॉर्मूले को देखते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले पे काम करेंगे। ठीक है, तो वृद्धि परसेंटेज क्या होता है, ऊपर हम हमेशा वृद्धि लिखते हैं, नीचे मूल मान लिखते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो नीचे लिखते हैं। और गैस यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये होता है वृद्धि का। ऐसे होता है कमी का। ठीक है, डिक्रीज वैल्यू क्या होता है, तो ऊपर हम कमी कितने का कमी हुआ, नीचे हम मूल वैल्यू लिखते हैं, ओरिजिनल वैल्यू लिखते हैं, इंटू का 100 करते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं जो पांचवा है, देखिए त्रुटि परसेंटेज। ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन में बहुत बार पूछा होगा कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर। ठीक है, त्रुटि कितना है, तो त्रुटि के लिए हम ऊपर कितना त्रुटि हुआ वो लिखते हैं और नीचे हम हमेशा गलत मान लिखते हैं। ठीक है, मतलब कि जो सही नहीं है गलत है। ठीक है, गलत मान कैसे निकलता है, तो वास्तविक मान रियल वैल्यू माइनस का त्रुटि इंटू 100। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है संख्या 25 संख्या 40 का कितना परसेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 25 40 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे 25। ठीक है, नीचे क्या लिखेंगे 40 इंटू का क्या लिखेंगे 100। ठीक है, जो पीछे पहला पॉइंट था उसी पे ये बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 25 जो है 40 का कितना परसेंट है, तो हम ऊपर 25 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 40 इंटू का 100। ठीक है, इसको आप लोग काट लेंगे तो ये आ जाएगा 62 सही 1/2%। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया। ठीक है, मान लीजिए आप 100 नंबर के एग्जाम में मान लीजिए 35 नंबर पाएँ। ठीक है, तो पूछेगा कि कितना परसेंट आप नंबर पाए हैं। ठीक है, तो ऊपर हम लिखेंगे कितना नंबर पाए हैं 35, नीचे क्या लिखेंगे ओरिजिनल वैल्यू। ठीक है, वो 100 है, तो हम 100 नंबर में 35 नंबर पाए हैं, इंटू का हैं 100। ठीक है, तो यहाँ से काट लेंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा 35%। ठीक है, तो ऐसे गाइस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, संख्या 60 संख्या 80 से कितना परसेंट कम है। ठीक है, तो ये सेकेंड पॉइंट है। ठीक है, कितना परसेंट कम है। ठीक है, 60 जो है वो 80 से कितना परसेंट कम है। ठीक है, गाइस जो इसमें परसेंटेज कमी होता है, ठीक है, कितना परसेंट कम है, ठीक है, कम है, तो ऊपर हम लिखते हैं कि कितना कम है। ठीक है, तो ये देखिए 60, तो देखिए 80 में से 60 घटा देंगे तो हमको निकल जाएगा कितना कम है, और हम नीचे किसी डिवाइड करते हैं तो नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए ओरिजिनल वैल्यू 80 है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 80 माइनस 60 देखिए 20 डिवाइड बाई 80। ठीक है, और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 20 चौका 80 और 4 25 देखिए 100। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 25% देखिए कम है। ठीक है, ऐसे गाइस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है,
चलिए देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, अमर की आय तथा मनोज की आय क्रमशः 4,000 रुपये और 6,000 रुपये प्रति माह है। ठीक है दोस्तों, जो अमर का आय है वो 4,000 है। ठीक है, उसके बाद से जो मनोज का आय है, ठीक है, वो कितना है? मनोज का आय देखिए 6,000 रुपये है। ठीक है, 6,000 है और अमर का देखिए 4,000 है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, मनोज का आय अमर की आय से कितना % अधिक है। ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो मनोज का आय है वो अमर की आय से कितना % अधिक है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, जो पॉइंट नंबर 4 था अभी हम पीछे देखे हैं कि परसेंटेज की वृद्धि या परसेंटेज की कमी। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कि परसेंटेज का कितना वृद्धि हुआ ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, वृद्धि, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो ऊपर हम वृद्धि लिखते हैं। ठीक है, कि कितना वृद्धि हुआ, ये तो देखिए हम कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ है इसका 2,000 रुपया, इससे देखिए ज़्यादा है। ठीक है, 2,000 रुपया ज़्यादा है तो हम ऊपर लिखते हैं देखिए 2,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, हम नीचे 4,000 लिखेंगे क्योंकि जो मनोज का आय है ना वो अमर की आय से देखिए ज़्यादा है। ठीक है, 2,000 रुपया ज़्यादा है अमर की आय से, तो किससे ज़्यादा है, तो अमर की आय से ज़्यादा है। ठीक है, तो हम किससे ज़्यादा है या किससे कम होता है वो हम हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, और इंटू परसेंटेज के लिए हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है दोस्तों, 2,000 दूनी देखिए 4,000 और 100/2 इक्वल टू क्या आता है, 50%। ठीक है, तो इसका दोस्तों मतलब ये है कि जो मनोज का आय है वो अमर से 50% अधिक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन गाइस आपको सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है, एक बेईमान बनिया कहता है कि वो क्रय मूल्य पर ही अपना माल बेचता है, परंतु वो 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम का झूठा वाट प्रयोग में लाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, परसेंटेज में लाभ % कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, पहले तो वो बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य में बेच रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जितने में ला रहे हैं उतने में बेच रहे हैं, मतलब कि 1,000 ग्राम। ठीक है, 1 किलो का मतलब होता है 1,000 ग्राम। ठीक है, उसको बेचना चाहिए, लेकिन वो बेच कितना रहा है, वो बेच रहा है 940 ग्राम। ठीक है, मतलब कि कितना कम बेच रहा है। ठीक है, कितना कम बेचा, तो कितना कम बेचा है, तो 1,000 माइनस 940 मतलब कि 60 ग्राम क्या बोल रहा है, वो कम बेच रहा है। ठीक है, 60 ग्राम कम बेच रहा है। ठीक है, इसी को हम लोग जो ये कम बेचा है यही उसका लाभ होगा दुकानदार को। ठीक है, तो देखते हैं कितना लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज लाभ। ठीक है, तो परसेंटेज लाभ के लिए जो ये 60 ग्राम कम तौला है ये उसका लाभ है, तो हम ऊपर हमेशा लाभ लिखते हैं। ठीक है, त्रुटि या फिर गलती। ठीक है, तो कितने का गलती हुआ है या कितने का लाभ हुआ है, तो देखिए 60 का देखिए लाभ हुआ है। ठीक है, 60 का लाभ हुआ है। नीचे हम हमेशा गलत मान लिखते हैं। ठीक है ना, गलत मान क्या है हमारा, गलत मान देखिए 940 है। ठीक है, इंटू का हम कर देंगे 100। ठीक है, तो इक्वल टू इसको काट लेंगे तो आ जाएगा 6 सही 1/4%। ठीक है, मतलब कि जो दुकानदार है वो 6 सही 1/4% का फ़ायदा कमा रहा है। ठीक है ना, प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक है, सो गाइस ऐसे आपको क्वेश्चन करना है। हम लोग मिलते हैं नए टाइप में। सो गाइस तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।